हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। तो आज की जो क्लास है वो नंबर सिस्टम की क्लास है। और ये सभी क्वेश्चन देखिए, आपको दिख रहे होंगे। CGL 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है पहला, और ये CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जितने भी ये क्वेश्चन है सभी के सभी क्वेश्चन आए हुए हैं 2021 के, फिलहाल के ही 2020-21। ओके, तो अच्छे क्वेश्चन है सभी। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्लास को एक बार सभी शेयर कर देंगे। देखिए, 3 अंकीय संख्याओं का योग ABC, CAB और BCA विभाज्य नहीं है। तो ये किससे विभाज्य नहीं होगा, इनका योगफल इसने पूछा है। तो देखिए यार, सिंपल सा हम कोई भी नंबर मान लेते हैं 3 अंकों की संख्या कि 1, 2, 3। ओके, तो ये A, B और C की वैल्यू है। ये आगे इसने बोला है कि CBA, तो मैंने किया CBA। तो यहाँ पर C की वैल्यू 3 है, B की वैल्यू 2 है और A की वैल्यू क्या है, इसमें 1 है। तो इसी में से इसने नंबर फेरा है, ठीक है ना। तो C की वैल्यू यहाँ पर ये 3 है, B की वैल्यू 2 है और A की वैल्यू क्या है, 1 है। अब देखिए आगे इसने बोला है BCA, तो BCA यहाँ से कौन सी संख्या निकलेगी। B की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2, C की वैल्यू हमने क्या मानी है भाई, C की वैल्यू 3 मानी है और A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अब देखो इसने बोला था इनका योग किससे विभाज्य नहीं होगा, तो इनको ऐड कर देते हैं। ऐड किया तो ये कितना हो गया, 3 और 1 4 और 1 5 हो गया ये। और 3 और 2 5, 5 और 2 7 हो गया। और ये 3 और 3 कितना हो गया, 6। भाई गलत ऐड हो गया है मेरे ख्याल से, BCA। और ये आपका मैंने गलत लिख दिया है, ठीक है ना। CAB है ये वाला। तो इसको थोड़ा सा मिटाकर मैं दोबारा करता हूँ। ये आपका CAB है। ओके, CAB। तो भाई ये वाली संख्या भी चेंज होंगे, आगे पीछे हो जाएंगे। बाकी तो सभी सेम है। ये C की वैल्यू 3 है, A की वैल्यू 1 है और B की वैल्यू 2 है। अब ऐड करेंगे तो 3 और 3 6 हो गया। फिर ये 3 और 3 6 हो जाएगा, यानी 666 हो जाएगा ये। अब देखिए यार, ये किससे विभाज्य नहीं है, ठीक है, हमें ये देखना है। तो A+B+C, इसका मतलब ये है कि भाई ये 3, इससे देखो A+B+C क्या है, 1 2 3, यानी कुल कुल मिला के कितना हो गया, 6। तो ये 6 से तो विभाजित हो रहा है, यानी इससे तो विभाजित होगा ये। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं 37 से। 37 से देखेंगे यार, इसका अगर मैं फैक्टर करता हूँ 6 से, तो ये 111 बार कट जाएगा। अब देखिए 111 भी फैक्टर होता है यार 37 का। अगर 37 से इसको काट दिए हैं तो 3 बार कटेगा ना। 3 7 21, 3 3 9 और 2 11 हो गया। तो ये आपका 37 का भी मल्टीपल है, इसका मतलब ये 37 से भी कटेगा। 3 है तो 3 का भी मल्टीपल है। 31 नहीं है इसमें, तो ये 31 से नहीं कटेगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, C। इस तरह से ये प्रश्न आपको करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को, 6 अंकों की संख्या है ये, 537 XY, और ये दिया है इसने 5। अब इसने बोला है कि भाई ये संख्या 125 से विभाज्य है। तो ऐसी कितनी 6 अंकीय संख्याएं हो सकती हैं। तो देखिए यार, ये 3 अंक है ना, ये 125 से विभाजित होने चाहिए। तो पहली संख्या तो 125 होगी। दूसरी देखो यहाँ पर क्या हो सकता है, 250। तीसरी देखेंगे तो 375। चौथी देखेंगे तो 25 चौक 100 हो जाएगा, ये 2 जीरो, और ये 500 हो गया। और पांचवी संख्या देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 625। छठी संख्या देखेंगे तो 6 25 छिक्के 150 होता है, और 6 एकन 6 और 1 7 हो गया, ठीक है ना। सातवीं संख्या देखेंगे तो 25 सत्ते 175 हो गया। 7 एकन 7 और 1 8 हो गया। आठवीं संख्या देखोगे तो यहाँ पर देखो आठवीं संख्या 25 अट्ठे 200। अब 8 एकन 8 और 2 10 हो गया, यानी देखो यहाँ पर ये कितना पहुँच गया यार, 1000 पहुँच गया यहाँ पर ये 4 अंक बन गए। लेकिन यहाँ पर बनने कितने चाहिए भाई, 3 ही अंक बनने चाहिए। तो ये नहीं हो सकता, ठीक है ना, या इससे आगे नहीं होगा। अब इससे पीछे की जो संख्या है उन्हें देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा यार कि जिसमें देखो इकाई अंक 5 है, तो इसमें एक इकाई अंक 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी और इसमें भी। तो जिसमें 5 नहीं है वो संख्या नहीं हो सकती है, ठीक है ना। तो संख्या कौन कौन सी है, 125 है एक तो, यानी x की वैल्यू 1 हो सकती है, y की वैल्यू 2, ठीक है।
यहाँ पर x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 7, यहाँ पर x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 7 हो सकती है। तो इसने बोला है कि ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं। तो देखिए 1, 2, 3, 4, यानी 4 संख्याएं यहाँ पर ये संभव है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? 2। ओके, उम्मीद है सभी समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब समझ में आ गया होगा। देखो यार, अगर आप यहाँ पर 125 रखोगे ना, यानी 1 और 2 रखोगे तो ये 125 से पूरा डिवाइड होगा, पूरी संख्या ये। यदि आप यहाँ पर 3, 7 रख देते हो तब भी ये 125 से पूरा विभाजित होगा। इस प्रकार से यदि आप x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 2 रखते हो तो ये पूरी संख्या जो बन रही है ना, ये आपकी 125 से विभाजित होगी। इस तरह से ये प्रश्न है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, CHSL 2021 का आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, शाम की मीटिंग का सवाल है ये। देखिए, जब एक संख्या m को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 6 आता है। यदि m के वर्ग को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? देखिए, m को 7 से विभाजित किया जाता है ना, तो भाई शेषफल कितना आता है? 6 आता है। अब इसने बोला है कि यार इसके वर्ग को, m के वर्ग को 6 से विभाजित किया जाए। यदि आप m जो संख्या है ना, वो संख्या निकालने चाहते हो तो 6 और 7 कितना हो गया? 13। इसका मतलब m की जो वैल्यू है वो कितनी है? 13 है, ठीक है ना। लेकिन इस तरह से हम नहीं निकालेंगे, इस तरह से नहीं करेंगे, डायरेक्ट ही करेंगे। जो भी शेषफल बचा है उसका हम दोबारा वर्ग कर देंगे। वर्ग बोला है ना इसने, हमें m की वैल्यू पता नहीं है, इसका शेषफल पता है, तो शेषफल का ही वर्ग कर देंगे। 6 का वर्ग हो गया 36, और यदि 7 से भाग करते हैं तो 7 पंजे 35, शेषफल कितना बचेगा? 1। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 400 और 700 के बीच कितनी संख्याएं 5, 6, 7 से विभाज्य हैं? CPO का आया हुआ क्वेश्चन है 2020 का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 5, 6, 7 का एलसीएम ले लेंगे। 5, 6, 7 का एलसीएम लिया तो ये आ गया आपका 210। अब देखिए 700 को डिवाइड करके देख लो यार, कि 700 से डिवाइड करेंगे 210 को तो ऐसी कितनी संख्याएं मिल रही हैं यहाँ पर? 21 चौक 84 होता है, तो 21 दिया होगी 63, 630 हो गया ना। अब शेषफल यहाँ पर देखिए कुछ भी बचे, उस शेषफल से हमारा कोई मतलब नहीं है। यानी ऐसी संख्या 1 से लेकर 700 तक कितनी संख्याएं? ये 3 है, ठीक है ना। 1 से लेकर 700 तक। अब मुझे चाहिए यार 1 से लेकर 400 तक की, 400 तक भी। तो 400 में यदि मैं 210 से भाग देता हूँ तो कितनी बार कटेगा ये? 400 में 210 से भाग देते हैं तो एक ही बार कटेगा ना, क्योंकि 21 दूनी 42, 420 हो जाएगा, तो ये 210 हो गया। यानी 1 से लेकर 400 तक ऐसी कितनी संख्याएं ये? तो ये है आपकी भाई कितनी? 1। अगर मुझे चाहिए भाई 1 से लेकर 700 तक, तो आप एक बात बताओ, 1 से लेकर 700 तक ऐसी 3 संख्या हैं और 1 से लेकर 400 तक ऐसी 1 संख्या है, तो आगे भाई 400 से लेकर 700 तक ऐसी 2 संख्या होंगी क्या? बोलो, ऐसी कितनी संख्या है? 2 संख्या। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? ए। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 5वां क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है, इसका योगफल पूछा है इसने। CGL 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है, टायर सेकंड का, और 2020 में भी आया हुआ क्वेश्चन है भैया। तो इसका मुझे योगफल चाहिए, तो यहाँ पर एक काम करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यार योगफल निकालेंगे तो पहला पद प्लस अंतिम पद डिवाइड बाई 2। ओके, ये योगफल का फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान रखना है। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड में 2, और कुल नंबर कितने हैं? 6 से लेकर 40 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं? तो देखिए यदि मैं देखता हूँ 2, 4, 6 डैश डैश, ये 40 तक हैं, तो प्रत्येक नंबर में 2 का गैप है, तो इसका मतलब ये जो संख्या हैं कितनी होंगी? फिर 20 होंगी, 2 से लेकर 40 तक। लेकिन मुझे चाहिए यार 6 से, इसका मतलब जो ये 2 नंबर है ना, ये एक्स्ट्रा, इसको मैं निकाल दूँ इसमें से तो 18 संख्या बचेंगे ये। इसका मतलब ये हो गया कि भाई 6 से लेकर 40 तक ऐसी कितनी संख्या हैं? तो 18 संख्याएं ये, ठीक है ना। 2 जैसे 6, 8, 10, 12, 14, कितनी संख्याएं हैं? 18 संख्याएं। तो यहाँ पर हम 18 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 से काटा, 9 बार कट गया ये, और ये हो गया भाई 46। 46 गुणा 9, तो 9 छिक्के 54, इकाई अंक 4 है, तो 4 किस में है? 2 ऑप्शन है आपके, ठीक है। तो 9 छिक्के 54 हो गया, 5 बचा, और 9 चौक 36 हो गया, 36 और 5 कितना हो गया? 41, यानी 414 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, समझ पाई क्या?
फॉर्मूला क्या है, ध्यान रखना, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड में 2 और यहाँ पर ये कुल संख्या, ठीक है ना, कितनी संख्याएं, तो 6 से लेकर 40 तक ऐसी कितनी संख्या निकली है, 18 संख्या निकली है ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी आपका CGL का आया हुआ क्वेश्चन है। इसने बोला है कि भाई इसके अभाज्य फैक्टर, तो अभाज्य फैक्टर क्या होते हैं, अभाज्य संख्या 2 होती है सबसे छोटी, इसके बाद 5, 7, 11, 13, इस तरह से ये संख्याएं होती हैं, ठीक है ना। तो हमें इसके अभाज्य फैक्टर करनी है। अब देखिए कैसे करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है ये। 30 की पावर क्या है, यहाँ पर 5 है, और गुणा 24 की पावर क्या है, यहाँ पर 5 है। तो इसके फैक्टर कर लो यार अभाज्य, तो ये 2 से कट रहा है, फिर 3, फिर 5, 30 बन गया ना। तीनों के तीनों अभाज्य फैक्टर हैं इसके। अब इसके अगर मैं फैक्टर करता हूँ तो 2 दूनी 4, दूनी 8, तिया 24। अब देखिए इसके कुल मिला के कितने फैक्टर हैं, 3 अभाज्य फैक्टर हैं। इसके कुल मिला के कितने फैक्टर हैं, 4 अभाज्य फैक्टर हैं। तो बस कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, 5 गुणा 3 प्लस 5 गुणा 4, ठीक है ना। पावर में मैंने इससे गुणा किया, इस पावर में इससे गुणा किया, तो 5 तिया 15 हो गया और 5 चौक 20 हो गया। तो कुल मिला के जो अभाज्य फैक्टर हैं वो कितने हैं, 35। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, बी। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन दिया है, यह दिया गया है कि 2 की पावर 20 प्लस 1 एक पूरी संख्या से विभाजित है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उसी संख्या से पूरी तरह से विभाज्य है। देखिए यार 2 की घात 20 प्लस 1, इस 20 का है ना मल्टीपल देख लो पावर में किसके में है, तो 20 का मल्टीपल हमें इसमें दिख रहा है, 20 या 60 होता है ना, ये पावर देखो 60, इसका मतलब यही हमारा आंसर है, ठीक है। इस तरह के प्रश्न को करने के लिए हम यही रूल लगाते हैं, ध्यान रखना है आपके लिए, ओके। वैसे भी यदि आप इसका फॉर्मूला खोलते देखो, फॉर्मूला खोलकर भी मैं दिखा देता हूँ। जैसे मैंने ये ऑप्शन लिया तो 2 की पावर 20 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3, इस तरह से लिख सकता हूँ मैं, ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ये होता है ए प्लस बी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी, यही तो होता है भाई, ठीक है ना। तो हमें तो इससे मतलब है यार, अब देखो यार इसमें ये कॉमन है ना, इसके जैसा, तो इसके जैसा है, तो इसका मतलब यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा, यानी उस संख्या से जिससे ये विभाजित होगा उससे ये भी विभाजित होगी संख्या, ओके। 8वां क्वेश्चन देखते हैं आप। 8वां क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 की घात 81, 7 की घात 82, 7 की घात 83 से पूरी तरह विभाजित करेगी, मतलब इसको पूरा विभाजित करेगी। CHSL का आया हुआ क्वेश्चन है 2020 का। तो 7 की पावर 81 को मैं यहाँ से कॉमन ले लूँगा। जब मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 7 बचेगा, यहाँ पर 7 की पावर 2 बच जाएगा, इसका मतलब होता है 49। तो 7 की पावर 81 गुणा ये कितना हो गया, कुल मिला के 57 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए यार ये तो 57 तो ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, हमें 57 नहीं दिख रहा है, तो एक काम करेंगे, एक हम 7 और छोड़ देंगे इधर को, तो 7 की पावर में से इसे 80 मान लेता हूँ, और 7 गुणा 57, इस तरह से। अब देखना इसका और इसका मल्टीपल क्या है, प्रोडक्ट क्या होगा, तो 7 की पावर 80 गुणा 7 7 49 हो गया, 4 बचा, और 7 पंजे 35 और 4 कितना हो गया 39। 399 क्या ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन में दिख रहा है ये वाला ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इस वाली पूरी संख्या को विभाजित करेगा ये वाला ऑप्शन 399। कहने का मतलब यह 7 की पावर 81, 7 की पावर 82, 7 की पावर 83, ये 399 से पूरी पूरी विभाजित होगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन दिया है 1 3 5 7 प्लस डैश डैश और ये 2n-1 का मान है। CHSL 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले हम लॉजिक लगाते हैं कि लॉजिक क्या होगा। देखिए यार 1 3 5 इनका मैं अगर सम करता हूँ तो सम कितना है भाई 9 है। अगर मैं देखूँ 1 3 5 7 इसका सम देखता हूँ तो 16 है। यदि मैं देखता हूँ भाई 1 3 5 7 ओके, और फिर कितना हो जाएगा भाई 9 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 25 हो गया। अब देखिए यार ये लॉजिक क्या लग रहा है, इसमें लॉजिक को पहचानने की कोशिश करेंगे।
यहाँ पर ये 3 संख्याएं हैं तो 3 का वर्ग कर दिया, यहाँ पर ये 4 संख्याएं तो 4 का वर्ग है ये, यहाँ पर ये 5 संख्याएं तो ये 5 का वर्ग है। तो यहाँ पर ये कुल संख्या कितनी है भाई, 2n-1 है। ठीक है, 2n-1 है, तो क्या 2n-1 का स्क्वायर करना पड़ेगा यहाँ पर, बताओ, बोलो जल्दी। और भाई क्या होगा आंसर, फिर 2n-1 यानी जितनी भी संख्याएं हैं उनका क्या होता है, वर्ग होता है। यहाँ पर 5 संख्याएं तो 5 का वर्ग है, यहाँ पर 4 संख्याएं तो ये 4 का वर्ग है, 3 संख्याएं तो 3 का वर्ग है। ठीक है ना, कितनी संख्याएं हैं। अब यहाँ पर ये 2n-1 तक चल रहा है यार, ये ध्यान रखना, ये अंतिम संख्या है। ओके, अंतिम संख्या है, ऐसा नहीं है कि भाई अंतिम संख्या का वर्ग करने के लिए नहीं बोला है मैंने। ठीक है, अंतिम संख्या है तो ये वाला तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अब देखिए मैंने बताया था आपके लिए क्या होता है भाई, 5 का स्क्वायर, यानी कि क्या है ये, जितनी भी संख्या हैं उनका स्क्वायर कर देते हैं बस। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, क्योंकि n स्क्वायर हो गया ना ये, अगर ये n संख्याएं होंगी तो। ठीक है ना, ये अंतिम पद है, अंतिम पद का वर्ग नहीं करेंगे कभी भी, ध्यान रखना है आपके लिए। तो अंतिम पद का वर्ग भी दे रखा है इसने, ऐसा नहीं है कि अंतिम पद का वर्ग ही निकालोगे आप। ठीक है, और यदि इस तरह से आपकी समझ में नहीं आया है तो फिर आपको भाई दूसरे तरीके से समझना पड़ेगा। फिर ये गुरुत्व से समांतर श्रेणी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यार इसी तरह से समझ लेना। तो अंतिम संख्या है ये, अंतिम संख्या तो यार हो नहीं सकती है, सीधी सी बात है, और इसमें से कोई भी नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने अभी लॉजिक समझाया आपके लिए। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो टाइम वेस्ट ना करें इस सवाल में। ठीक है, आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि लॉजिक क्या होता है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। जब 200 को किसी धनात्मक पूर्णांक x से भाग दिया जाता है तो शेषफल 8 आता है, x के कितने मान संभव हैं। 200 को भाई जब x से भाग दिया जाता है, ठीक है, तो शेषफल 8 आता है, यानी यहाँ वाली संख्या क्या होगी, 192 होगी। अब ध्यान रखना कि x का जो मान होगा वो एक क्या होगा भाई, 8 से बड़ा होगा या फिर छोटा होगा, बताओ। 8 से बड़ा होगा x का मान। ठीक है, x का जो मान होगा वो 8 से क्या होगा, बड़ा होगा। अब हम देख लेते हैं यार कि अब देखिए यहाँ से हमें x के मान पता पड़ेंगे, जो ये संख्या मैंने निकाली है, तो इसके फैक्टर कर देते हैं हम। 1 2 से कट रहा है, ये देखो 1 से कटेगा, 2 से, 3 से, 4 से भी कटेगा, 5 से नहीं कटेगा। ये 192 को काट रहा हूँ मैं, इसके फैक्टर कर रहा हूँ। ठीक है ना, 6 से कटेगा, फिर ये आपका 8 से कटेगा, फिर 12 से कटेगा, फिर आपका 16 एकन 16 और 16 से भी कटेगा ये आपका। 16 के बाद ये 24 से कटेगा, 24 अट्ठे 192 होता है। फिर आपका ये 32 से कटेगा, और आगे आपका भाई 12 चौक 48, 48 से भी कटेगा ये आपका, और फिर ये आपका 64 से कटेगा क्या, एक बार देख लेते हैं। अब देखिए मुझे कैसे पता पड़ रहा है कि यार मैं इन्हीं से काट के देख रहा हूँ, तो यार सीधा सा है। पहले एक बात बताओ, इस 2 में मल्टीप्लाई करूँगा, 2 से 2 में मल्टीप्लाई करूँगा, किसी भी सम संख्या की मल्टीप्लाई करूँगा इसमें, तो सीधी सी बात है कि कितनी बनेगी। देखो 32 से मैं इसे काट के दिखाता हूँ, पहले 48 से काट के दिखा देते हैं। 48 में किसकी गुणा करें जो कि इकाई अंक 3 2 आ जाए, तो कितना होगा भाई, 8 चौक 32, 8 चौक कितना हो गया 32, 3 बचा, और 4 चौक 16 और 3 कितना हो गया 19, 192। देखो 48 से कट रहा है ना ये 4 बार। ठीक है, इसी प्रकार हमें ये फैक्टर देखने हैं। अब देखिए यार 64 से काट के देखते हैं, तो 64 से भी ये कटेगा आपका। ठीक है ना, क्योंकि 16 एकन 16 दूनी 32 हो गया, और 16 चौक 64, फिर ये 4 से भी कट जाएगा आपका। ओके, उसी प्रकार ये आपका 96 से कटेगा, क्योंकि 96 दूनी 192 होता है, और फिर ये आपका 192 से भी कटेगा। तो x के जो मान हैं वो कितने होने चाहिए भाई, 8 से बड़े होने चाहिए, तभी शेषफल 8 बचेगा। क्योंकि यार अगर x 8 से छोटा होता है, अगर x जो है 8 से छोटा होगा तो शेषफल 8 ही ना बचेगा, फिर तो ये फिर कभी भी शेषफल 8 नहीं बचेगा। ठीक है, फिर शेषफल कुछ और बचेगा। शेषफल 8 कब बच सकता है, तभी बच सकता है जब x की वैल्यू 8 से ज़्यादा हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाली जो संख्या है ये तो गलत है। तो संख्या कितनी बनी, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ऐसी कितनी संख्या है, 8 संख्या है। x के ऐसे कितने मान हैं, तो x के 8 मान है ये। ओके, समझ गए होंगे सभी किस तरह से किया है ये मैंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11।
जब एक धनात्मक पूर्णांक को d से भाग दिया जाता है तो शेषफल 15 आता है। जब इसी संख्या के 10 गुने को d से भाग दिया जाता है तो शेषफल 6 आता है। d का न्यूनतम संभव मान हो सकता है, क्या हो सकता है, इसने ये पूछा है। तो सबसे पहले यार एक काम करते हैं कि मैंने आपके लिए बोला था d से जब हम किसी को भाग देते हैं शेषफल 15 आता है। तो सवाल अभी मैंने कराया था कि संख्या के वर्ग को यदि हम 6 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा, तो इसी का वर्ग कर दिया था मैंने। अब देखिए संख्या तो हमें पता है नहीं भाई, तो हम क्या करते हैं यार, इसमें है ना 10 गुना इसी का कर देते हैं शेषफल का, तो वो संख्या निकल आएगी। जब मैंने 10 गुना किया तो संख्या क्या आ गई आपकी 150 आ गई। अब देखिए 150 को जब हम भाग देते हैं d से, ठीक है, तो भाई शेषफल कितना बच रहा है, यहाँ पर 6 बच रहा है, यानी यहाँ वाली जो संख्या होगी 144 होगी। अब देखिए d के जो संभव मान है वो कितने हैं, सॉरी न्यूनतम संभव मान हो सकता है, न्यूनतम संभव मान इसने पूछा है, ठीक है। तो न्यूनतम यार भाग करके देख लेते हैं, न्यूनतम तो भाई ये 9 भी है, 9 से भाग करते हैं तो 150 को, ऑप्शन से ही चेक कर लेते हैं या फिर इसका फैक्टर हमें चेक करना पड़ेगा यार। देखो ऑप्शन से चेक करते हैं, 16 निम्मा 144 होता है, ठीक है। तो न्यूनतम तो यहाँ पर कितना दिख रहा है, 9 भी दिख रहा है, क्या यहाँ पर ये 16 भी है। अब इनमें से हमें देखना पड़ेगा यार कि न्यूनतम संभव मान कौन सा है, तो इसके हमें फैक्टर करने पड़ेंगे फिर अब, ठीक है ना। अब फैक्टर करने पड़ेंगे तो यहाँ पर एक बात बताइए, जो d का जो मान है वो कितना होना चाहिए भाई, ध्यान रखना है ये जो 15 जो शेषफल आ रहा है ना, इस 15 से भी ज़्यादा होना चाहिए d का मान, क्योंकि शेषफल 15 भी तो बचाना है हमें। ऐसा नहीं है कि शेषफल 6 ही बच रहा है यहाँ पर, यहीं से काम हो जाएगा, 9 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है भाई। शेषफल जो हमारा 6 ना अंतिम में, इससे भी बड़ी होनी चाहिए वो संख्या, और इस शेषफल से भी बड़ी होनी चाहिए 15 से। तो भाई एक ही संख्या दिख रही है हमारी, क्या 16, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा 16। ओके, उम्मीद है सभी समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 11। जब एक धनात्मक पूर्णांक को d से भाग दिया जाता है, तो ये तो वही सेम क्वेश्चन आ गया यार। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि 6 अंकों की संख्या 479 XYZ को 7, 11 और 13 से भाग दिया जाता है तो विभाजित है ये, ठीक है ना। तो भाई इसने बोला है कि y प्लस जेड भाग x का मान क्या होगा। तो यार इसका जब मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूँ ना, तो मल्टीप्लाई मुझे क्या मिलेगा, 1001 मिलेगा। और 1001 का जो रूल होता है ना, वो ध्यान रखना है आपके लिए कि भाई ये और ये पेयर 3-3 के पेयर होते हैं और इसमें समान संख्या के पेयर होते हैं। अगर 3 के पेयर 479 ये है तो ये भी 479 होगी, तभी ये 1001 से कटेगी। अगर ये संख्या 1001 से कटेगी तो 7 से भी कटेगी, 11 से भी, 13 से भी कटेगी, ठीक है ना। इसीलिए मैंने इसका है ना एलसीएम ले लिया। एलसीएम कितना आ गया, 1001। अब 1001 से जो संख्या कटती है, ध्यान रखना है आपके लिए, उसमें 3-3 की हम पेयर बनाते हैं और तीनों संख्या सेम होती है, जैसे 1 2 3 1 2 3, ये संख्या भी क्या होगी 1001 से पूरी पूरी विभाजित होगी, ठीक है। अब देखिए यार, जब ये 1001 से विभाजित हो गया है तो हमें यहाँ से पता चल गया कि एक्स बाई जेड की वैल्यू क्या हो सकती है। एक्स की वैल्यू 4 है, बाई की वैल्यू 9 है, जेड की वैल्यू 7 है। तो इसने जो बोला है उसको हम ऐड कर देते हैं। इसने बोला है बाई प्लस जेड, तो बाई प्लस जेड कितना हो गया, 9 और 7 16, और भाग करने के लिए बोला है इसने एक्स से, तो एक्स कितना है 4, तो भाग किया तो 4 चौक हो गया 16, यानी आंसर कितना आ गया 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 13, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, CPO 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई। तो ऐसे प्रश्न में हम छोटी संख्या और बड़ी संख्या कैसे निकालते हैं, ध्यान रखना है। इनका सबसे पहले अंतर देख लेंगे। अंतर कितना है, यहाँ पर 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है। अगर सभी संख्याओं में अंतर समान है तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो सबसे छोटी संख्या होगी, ध्यान रखना, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। और जो सबसे बड़ी संख्या होगी, सबसे छोटी संख्या होगी वो सबसे बड़ी संख्या होगी, ठीक है ना। वर्गमूल के अंदर की बात है ये। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, वर्गमूल के अंदर जो संख्या सबसे छोटी होगी वह सबसे बड़ी होगी, और जो सबसे बड़ी होगी वह सबसे छोटी होगी। ओके, लेकिन ये डिफरेंस भी देखना है, डिफरेंस सेम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। तो आज की क्लास में यार इतने ही क्वेश्चन थी मेरे ख्याल से। एक सेकंड रुको। 14वां क्वेश्चन, मान लीजिए कि x
4 अंकों की एक संख्या है जिसे 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से भाग देने पर हर स्थिति में शेषफल 1 आता है। तो इसने बोला है कि भाई यदि x का मान 2800 और 3000 के बीच है तो x के अंकों का योग कितना होगा। तो सबसे पहले तो यार 2, 3, 4, 5, 6, 7 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 2, 3, 4 और 6 का एलसीएम लेते हैं तो 12 आ जाता है, गुणा 5 गुणा 7, तो 12 पंजे 60 और 6 चौक 12 पंजे 60, 7 छिंग 42, 420 आ गया इसका एलसीएम। अब 420 में हम किसकी मल्टीप्लाई करें जिससे कि 2800 और 3000 के बीच में पहुंच जाए। तो मैं देखता हूँ यार यहाँ पर 8 की मल्टीप्लाई करके 8 चौक 32 ज़्यादा हो जाएगा, 7 की मल्टीप्लाई करके 0, 7 दूनी 14, 7 चौक 28 और 1 29, यानी 2940 हो गया ये। ठीक है, अब 2940 तो यार 2800 और 3000 के बीच में ही है, इसका मतलब यही हमारी संख्या है। अगर मैं इसका 8 गुना करता हूँ तो संख्या इससे ज़्यादा पहुँच जाएगी 3000 से। ठीक है, 7 गुना किया तो यार 2940 मिल गया, जो कि हमारी संख्या क्या है भाई 2800 और 3000 के बीच में है। अब देखिए सवाल ने ये बोला था जब हम इनसे भाग देते हैं ना 2, 3, 4, 5, 6, 7 से, तो शेषफल कितना आता है 1 आता है। तो यदि मैं इस वाली संख्या में 2, 3, 4, 5, 6, 7 से भाग देता हूँ तो शेषफल यहाँ पर 0 बचेगा, लेकिन हमें तो शेषफल 1 चाहिए। अब शेषफल 1 चाहने के लिए इसमें 1 ऐड कर देते हैं, तो ये कितना हो गया 2941। अब यदि आप इसमें भाई इनसे भाग करते हो तो शेषफल प्रत्येक स्थिति में 1 बचेगा। ठीक है ना, भाग करके देख लेना आप। लेकिन इसने पूछा है कि भाई x के अंकों का योग, तो अंकों का योग देख लेते हैं यार कितना हो गया 2 और 9 11, 11 और 5 कितना हो गया 16। अंकों का योग कितना आ गया 16, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। यदि 4749, क्वेश्चन दिया है 4749, 5601 और 7092 में से प्रत्येक को बड़ी से सबसे बड़ी संभव संख्या, ठीक है ना, जो 1 से बड़ी है से भाग डी से भाग देने पर आर शेषफल आता है, तो डी प्लस आर का मान क्या होगा। तो भाई सबसे पहले हम इनका में से निकाल लेते हैं। में से कैसे निकालेंगे, इनका अंतर देखेंगे। ठीक है ना, तो अंतर कितना आ गया इनका 852 आ गया, और इन दोनों का अंतर देखते हैं तो कितना होता है 1491। अब देखिए इन दोनों का अंतर कितना आ गया, तो इन दोनों का अंतर आ गया आपका 639। ठीक है ना, अब आप इनमें भाग करके देखो क्या इसमें भाई शेषफल समान आना चाहिए सभी में, तो समान आएगा। तो भाग करके देख लेते हैं एक बार, या फिर इसका और भी फैक्टर कर लेते हैं। 3 से भी कट रही है ये संख्या, तो 3 से काटा मैंने, 3 दूनी 6 हो गया, 3 एकन 3, 3 तिया 9, 213 हो गया। यानी सबसे पहले 213 से भाग करके देखते हैं इनमें हम। 213 से यदि मैं भाग करता हूँ किस में भाई 4749 में, 4749 में 213 से भाग करते हैं तो देखना यार 2 बार कट रहा है क्या ये, 2 दूनी 4, 13 दूनी 26, कितना बचा यहाँ पर 14 में से 6 गए तो 8, और यहाँ कितना बचा भाई 4 9। अब देखिए कितनी बार कट रहा है ये, 2 ही बार कट सकता है, तो 13 दूनी 26 हो गया और 2 दूनी 4 हो गया, तो कितना बचा यहाँ पर 3 और कितना हो गया 6, 63 हो गया ना। 63 ही भाई इसमें भी भाग देने से आना चाहिए आंसर। तो 5601 में मैं 213 से भाग कर रहा हूँ तो 2 बार जाएगा भाई, 2 दूनी 4 हो गया और ये 426 हो गया। अब देखिए यहाँ पर कितना बचा, ये आपका 4 और यहाँ पर बचा 3, यहाँ 1 और ये 1। अब देखिए यार ये कितनी बार कट रहा है, क्या ये 6 बार कट रहा है, तो 13 छिंग 78 हो गया। ओके, और 6 दूनी हो गया 12। अब माइनस करके देखना, 11 में से 8 गया तो 3 आ गया, और यहाँ पर 11 में से 7 गया तो 4 आ गया। यहाँ पर तो यार 43 आ रहा है, लेकिन शेषफल तो बराबर आना चाहिए। तो कहीं पर मैंने मिस्टेक तो नहीं किया है, फिर एक बार चेक कर लेते हैं। 2 बार काटा तो 13 दूनी 26 हो गया, और ये आ गया आपका इतना। तो यहाँ से माइनस किया तो ये 4 बचा, और यहाँ पर 5 में से 2 घटाया 3 1 1। ठीक है, 6 से भाग करते हैं, 6 3 18, 6 6 और 1 7 हो गया, ये सही है आपका। 6 दूनी 12 हो गया, ये भी सही है। यहाँ पर आपका यार यहाँ पर 11 हो गया ना, यहाँ पर 3 बचा, यहाँ पर 13 हो जाएगा, 13 में से 7 गया तो 6,
63 आ गया ये, ठीक है ना। 63 बच रहा है, देख लो। इसका मतलब ये हो गया कि भाई डी का मान कितना आ गया, डी का मान आ गया आपका कितना, 213 है। डी का मान कितना है, 213। और आर कितना है यहाँ पर, 63। इसने बोला है आर प्लस डी प्लस आर, तो डी प्लस आर कितना हो गया, ये हो गया 672 यानी 276। तो 276 इसका राइट होगा। ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा भाई ए। ओके, अगली वाली संख्या में भी भाग करके देख लेना, यही आपको आंसर मिलेगा, यानी कि 63 ही शेषफल बचेगा। ओके, तो 276 ऑप्शन नंबर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर ए है। सीपीओ 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था। तो चलिए आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। क्वेश्चन समझ में आए होंगे, नहीं आए तो एक बार दोबारा से देख लेना, क्योंकि सभी के सभी क्वेश्चन आए हुए थे और पूछे गए क्वेश्चन है। ओके, सबसे पहले मैंने इसका मैसा निकाला है। अब मैसा निकाल के मैंने भाई शेषफल निकाला है। शेषफल कितना आ गया, 63 आ गया। अब देखो इसने बोला था डी से भाग दिया जाता है, ठीक है, तो डी का मान कितना है, 213। आर शेषफल है तो आर कितना है तुम्हारा, ये वाला है। इसने बोला डी प्लस आर, तो डी प्लस आर ऐड करोगे तो 276 आ जाएगा। ओके, इस तरह से मैंने किया था। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। ओके, बाय।